जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और बाबा की दया और कृपा से आप सब सुन रहे हैं आज बाबा के भक्तों की कथा, जिन पर बाबा ने विशेष अपनी कृपा की है। निरंतर बाबा अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। सुनिए आज की कथा, और कथा है पुष्पा बहन की, जो अल्मोड़ा की है। बहुत ही प्यारी कथा है। भक्तजनों, आप सब पूरी कथा सुने बाबा की। मैं जिन क्षणों में पुष्पा जी कह रही हैं श्री महाराज जी के संपर्क में रही, उन अनमोल क्षणों का वर्णन करने में शायद लेखनी भी थक जाए, किंतु संक्षिप्त संस्मरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरे परम पूज्य पिताजी की कृपा से बचपन से ही घर का वातावरण सत्संग में रहता था। मैं साधु महात्माओं की चर्चा, उनके चित्रों का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया करती थी। मिठाई तो बचपन में सबको ही अच्छी लगती है। जब मैं छोटी थी, घर में श्री महाराज जी आते थे, साथ में प्रसाद भी आता था। मुझे ज्यादा खुशी मिठाई खाने की होती थी। हमारे गांव में श्री ब्रह्मचारी महाराज जी आते थे, तब भी यही माहौल बन जाता था। बल्कि साथ में श्री नान तीन महाराज जी भी सामने जंगल में धूनी रमाए दिखते थे। बचपन में इतनी बुद्धि तो थी नहीं कि इन तीनों बाबाओं की अलौकिक महिमा का ज्ञान हो। हाँ, इतना जरूर पता था कि इन तीनों महान संतों का श्री 1008 श्री नीप करोरी महाराज जी, श्री 1008 श्री ब्रह्मचारी महाराज जी तथा 1008 श्री नान तीन महाराज जी आपस में बेतार के तार से मानो बातें किया करते थे। मुझ पर कृपा सबकी रही, पर जिन दिनों श्री हनुमानगढ़ मंदिर खुला था, श्री महाराज जी हनुमानगढ़ में ही ज्यादा आते थे। मालूम होने पर मैं और मेरी सहेली वहां जरूर जाते थे। अरे भीड़ के बीच में चुपचाप बैठे रहते। ज्यादातर मैं ये देखा करती थी कि महाराज जी के दर्शन करने जो भी आता था, महाराज जी उसके दिल की बात प्रकट कर देते थे, जिससे मेरे हृदय पटल में श्री महाराज जी के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास उत्पन्न होता गया। मेरे देखते देखते ऐसे भी लोग आते थे जो श्री महाराज जी के प्रति प्रेम आंसुओं से आभार प्रकट करते थे। हर किसी की बिगड़ी बनाने वाले श्री महाराज जी को नतमस्तक करने हर जाति, हर धर्म तथा हर वर्ग के व्यक्ति आते थे। मेरे जीवन में बचपन से आज तक बहुत कृपा रही है। इस वक्त केवल एक दो घटनाओं का वर्णन आपके समक्ष रख रही हूँ। मेरी शादी जब तय हुई, मेरे पति एक प्राइवेट स्कूल के मास्टर थे। घर में 5 कुंवारी बहनें, पिता का साया बचपन से ही छूट जाने से एकमात्र भाई होने के नाते घर का बोझ इन्हीं पर था। माँ ने बहुत संभाला। मैं किसी भी तरह से तैयार नहीं थी इस शादी के लिए। कुछ होनहार ऐसी हुई कि मेरे पूज्य दादा पर लोगों ने जोर डाला। दादा जो एक सच्चे संयमी और साधु पुरुष थे, सो वह लोगों की बातों पर विश्वास करके मेरी शादी को तैयार हो गए। मैं विवश थी। महाराज जी की आज्ञा बिना मैं कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि मैं श्री महाराज जी को माता पिता गुरु देवता मानती थी। सो उनके पास गई। श्री महाराज जी ने पहले ही कह दिया, तेरी शादी होगी। मैंने नाराजगी प्रकट की इस शादी से। तब श्री महाराज जी ने कहा, तू जाएगी, लड़कियों की भी यूं ही शादी होगी। अरे चुटकी बजाते होगी। ये बाबा के ब्रह्म वाक्य हैं। पति की तरक्की होगी, खूब तरक्की होगी, खूब घूमेगी। मैं नाराज होकर बोली, हाँ, एक स्कूल मास्टर घुमाएगा। श्री महाराज जी ने कहा, तू जाएगी, सब ठीक होगा। पर मुझे विश्वास न था। मजबूरी से हाँ भी कर दी।
पर बहुत सुंदर कहा है बहन ने हमारी। क्या कहा सुनिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता। मेरे ऊपर जो कृपा हुई श्री महाराज जी की, मेरे शब्द कोश में वर्णन लायक शब्द नहीं है। हाँ, फरवरी में शादी हुई। श्री महाराज जी की कृपा से अगस्त से ये केंद्रीय विद्यालय के आरसी होकर रानी खेत में आ गए। फिर वहां से दुगनी तरक्की पर पीजीटी में कलकत्ता बदली हुई। फिर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होके आसाम रिफाइनरी में गए, जहां सब सुख प्राप्त हुए। काशी जाने की हार्दिक चाह थी। BHU काशी भी रहे। मुक्तेश्वर, रानीखेत, मुंबई, गोवा होते हुए आज अपनी प्रार्थना पत्र में बदली करा के अल्मोड़ा में है। KB अल्मोड़ा के प्राचार्य पद पर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना भ्रमण कर सकेंगे। श्री महाराज जी की कृपा से बच्चे भी पढ़ चुके हैं, शायद नौकरी भी लग जाए। छोटा कुछ चंचल है। माँ का आशीर्वाद पाने को मैं माँ के पास कैंची धाम में गई। श्री सिद्धि माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जब बहन गई, अब माँ के आशीर्वाद व श्री महाराज जी की कृपा से सब ठीक है। जब बाबा की इच्छा व कृपा होगी तभी बेटी की शादी होगी, यही मेरा विश्वास है। क्योंकि श्री महाराज जी मुझसे कहा करते थे, जीवन मरण विवाह विधि का विधान है। ये श्री नीप करोरी महाराज के शब्द हैं। एक और घटना मुझे याद आई है। शायद मेरा बड़ा बेटा उस वक्त 4 या 5 वर्ष का होगा, जिसका नाम श्री महाराज जी ने अमरनाथ रखा है। घर में राजू कहते हैं। तो उस वक्त पीलिया रोग ग्रस्त से हो गया। खाने पीने का परहेज पक्का चल रहा था। एक दिन किसी त्योहार पर पूरी पकवान बने थे, तो इसके खाने की इच्छा प्रबल हुई। बहन से बच्चे की इच्छा मारी नहीं गई, चुपचाप एक पूरी दे दी। जब रात सोने के लिए बिस्तर पर गई तो तब देखा वहां एक पूरी पड़ी है। पूछने पर बहन ने बताया, मैं सुबह सुबह उठकर बच्चे को लेकर श्री कैंची मंदिर श्री महाराज जी के पास चल दी। कैंची पहुंचते ही श्री महाराज जी अपनी चारपाई में भक्तों के बीच गिरे थे। पहुंचते ही महाराज जी को प्रणाम करके मैंने श्री चरणों में बेटे को बिठा दिया। अरे श्री महाराज जी ने पूरी आलू का डिब्बा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने बच्चे को दे दिया, वो खाने लगा। तत्पश्चात मुझे बेसन का लड्डू का डिब्बा दिया, मैंने उसी को थमा दिया। अरे जब महाराज जी का ध्यान मेरे बेटे की तरफ गया, कहने लगे, तू क्या कर रही है? बच्चे को पीलिया हो रहा है, तू उसे पूरी आलू लड्डू खिला रही है। मैंने कोई प्रतिक्रिया प्रकट ना करते हुए कहा, महाराज जी बच्चे की इच्छा नहीं मार सकी, आप किस लिए हैं? देखिए भक्त का विश्वास किस तरह से अपने बाबा पर उसे विश्वास है। मैं रोज लाऊंगी और रोज ऐसे ही खिलाऊंगी, ये भक्त का विश्वास है। तब महाराज जी ने इलाहाबाद वाले दादा तथा भक्तों को बुलाकर कहा, इसे समझाओ, लड़के को पीलिया हो रहा है, क्या खिला रही है? ये मैंने कहा, महाराज जी आप गवर्नर को बुला लीजिए, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, आपके यहाँ कोई परहेज नहीं होगा। देखते देखते मेरी बात सुनकर अरे दादा की आंखों में आंसू आ गए। दादा कहने लगे, महाराज जी विश्वास हो तो ऐसा हो। सो सद बच्चे का पीलिया बिल्कुल सही हो गया। श्री महाराज जी की इतनी कृपा रही तथा मैं इसे वर्णन करने में असमर्थ हूं। लिखते लिखते रुक गई हूं। अरे कलम मेरी चल ही नहीं रही है। सो आज से 7-8 वर्ष पहले की बात है। मेरे पति के मुंह में तलबे में
रीठे के आकार का नीला मांस उभर आया, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। जिस दिन ऑपरेशन बताया, सुबह 10 बजे मैं दादा के पास गई और कहा अस्पताल जा रहे हैं। दादा ने एकदम रोक दिया, कहा कि मां के पास ले जा, परंतु स्टेशन गए मानो बस हमारे लिए रुकी है कि चढ़ते ही बस चल दी। माता जी को हाल बताया। अरे मां ने श्री महाराज जी का पूज्य पावन चरण को स्पर्श जल दिया तथा भस्मी दी। कहा सुबह उठते ही पहले भस्मी तथा जल के पाठक गण, शायद आपको विश्वास ना होगा, वो तलुए मुंह से मांस का रीठे के आकार का नीला रंग वाला, अरे एकदम खत्म हो गया, साफ हो गया और मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अरे श्री महाराज जी की कृपा से मैं आज भी अभिभूत हूं। मैं आप सबको बाबा के चमत्कार नहीं बता सकती हूँ, पर इतना बता सकती हूँ कि बाबा से जो भी जुड़ा है, बाबा को जो भी याद करता है, अरे बाबा पल भर में अपने उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं। आप पूर्ण विश्वास से नीम करौरी बाबा के लिए समर्पित हो, और जो भक्त समर्पित है उसको जीवन में कभी परेशानी नहीं आ सकती है। दीदी ने बहुत अच्छा वर्णन इस पुस्तक में किया है। मैं दीदी को प्रणाम करता हूँ। और ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीम करौरी महाराज। बोलिए नीम करौरी महाराज की जय।